तरीके को दूसरी धारा से हुई 5 में 77 में उसका ये हवा चली कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकी वो अलग कानून है। तो आप मैं बताऊं कि उस समय जब हमको सूचना मिली ठीक 29 जुलाई को हमको एक सूचना मिली कि आपको एक बैठक रखनी है और हमारे विभाग प्रचारक थे धर्मनाथ मेहता। हमने 7 लोग के संगठन से हम गए, उन्होंने एक बैठक रखी, बहुत भयानक जंगल में ये बैठक रखी और उन्होंने कहा कि एक अखबार आएगा, आपको रेलवे स्टेशन में मेरी जिम्मेवारी दी गई अजमेर जेल के अजमेर रेलवे स्टेशन पे कि आपको एक संकेत मिलेगा कि लाल कपड़ा बांधे हुए रहेगा या क्या रहेगा। उस हिसाब से हमने रेलवे स्टेशन पे तय किया। उसमें एक अखबार आता था शंकरनाथ करके, उसको मदनगंज के संगठन में बांटने का काम हमारे जिम्मे किया गया। हमने बराबर 2 महीने से और ठीक सितंबर अक्टूबर में ये गिरफ्तारियां हमने चालू करेंगे इसकी। तो 2 महीने तक हम लगातार इसका कार्य करते रहे, दुकानों में डालते थे वो शंकरनाथ अखबार करके ताकि न्यूज पहुंचे सबके पास में और ये लगे कि भाई ऐसा नहीं है कि सारे विपक्ष को तुम बंदी बना के ये कार्य कर सकते हो क्या। तो ये संदेश देने के लिए हमने बहुत सारे काम किए, ऐसे सब जगह से अलग अलग छटनी करके कार्यकर्ता तैयार किए गए उस समय। और ऐसे इसी प्रकार फिर सितंबर में जब लगा कि भाई 2 या 4 दिन में हमने ये तय किया कि आपका गिरफ्तारी का चालू हो सकती है, आपको दिन बता दिया जाएगा, 2-4 दिन के बाद ही आपको गिरफ्तारी देनी है। तो हमने और लास्ट अखबार जो बांटा गया संक्रांत करके उसको लगाने के लिए आप दुकानों पर तो डाला ही डाला, इस संगठन एक ही थाना होता था, हमने थाने पे पोस्टर लगाए उसको, हमने कहा इस बात नहीं बचाना पूरा वो लगाया, वहां कोई जाग नहीं हुई पुलिस की, हमने उसके थानेदार की कुर्सी पर लगा दिया और थानेदार की कुर्सी पर लगाने के बाद जाग हुई। एक हमारा कार्यकर्ता पकड़ा गया, उसने हमारे नाम बता दिए गए, लेकिन हमें तो पता था कि भाई हमारी गिरफ्तारी हो गई, हम अंडरग्राउंड हो गए और बराबर हम काम करते रहे। इसी तरह फिर एक दिन आया कि गिरफ्तारी का, हम गिरफ्तारी जेल में गए, लेकिन क्योंकि उस शंकरनाथ अखबार के बारे में एसपी तक सीआईडी तक रिपोर्ट ये थी कि भाई ये आता कहां से है। तो जब मेरे को गिरफ्तार किया तो एसपी के पास पेश किया और उसने पहले तो भाई धीरे से प्रेम से पूछा, चाय पिलाई और कहा कि आप सच क्या है, आपकी उम्र क्या है, अभी पढ़ाई के दिन है, सच बता दो कि भाई ये अखबार कहाँ से आता था। मैंने तो भाई हमको ये सूचना थी कि भाई जब भी कोई ऐसी समझ आ जाए तो आप तो करो, रेलवे स्टेशन पर आपको लेके जाता था और रेलवे स्टेशन पर पकड़ के इसी तरह हमने बता दिया एसपी को कि भाई हमने तो ऐसे लाल कपड़े संदेश आता है, तो कोई आधा घंटे पहले सूचना आती है कि भाई इस तरह शंकरनाथ मिलेंगे, वो अखबार मिलेगा और हमको बांटना करता, ये कार्य हमको करना है। बस ये इतना सा हुआ और हम जेल में चले गए और उसके बाद उसने 2-3 थप्पड़ मारी और उसके बाद आने वालों को भेजा, उसके संगठन ले जाके उन्होंने जेल में पहुंचा दिया। जेल में जब हम गए पहला चलता था हमारा, तो आप देखो ऐसी काल कोर्ट की दुनिया में मतलब होती है कि हमने पूछा कि भाई काल कोर्ट में वहीं रेटिंग करना, वहीं खाना, वहीं रहना। आप बताओ ऐसी काल कोर्ट ये देखी कि ऐसे और पूरी बाउंड्री 2x2 की बाउंड्री के अंदर हमको ले जाकर फिट कर दिया। और उसी दिन बाद हमने जेल पहले से पूछा कि भाई जैसे बीच में वो जब आता था रोटी देने के लिए, मैं ऐसा अपराध हमने क्या किया। उन्होंने कहा कि आप डिफेंस ऑफ इंडिया बोले, यानी देश के साथ गद्दारी करिए और इसके लिए आपको इस काल कोर्ट से ढूंढा गया। हमारा सौभाग्य था कि आप रवि दत्ती बेटी है, वो जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में उनकी फोटो भी है इसमें, वो भी ब्यावर से गिरफ्तार करके लाए। फिर हम सब साथ ही रहते थे, वो एक बैरिक में रहते थे, हम दूसरी बैरिक में रहते, सुबह खोल जाते थे और वहाँ जो दाल आती थी, आप कल्पना नहीं कर सकते कि दाल कैसी, वो थोक जो लगाई जाती तो क्या हिले दाल के थोक लगाते थे उसकी, और हिलों की दाल देती थी तो भाती नहीं थी। हमने कहा भाई रोटी खा लेंगे और उसके बाद में मतलब तो बेचीन है क्या कहा, कितना स्वादिष्ट बात है। आप ये सोच दो कि इली है, आप तो ये सोचो कि जीरा है, जीरे की थूक है, ऐसे करिए खाओ, ये तो काली कोट में है।
और ये तो जो भी क्रांति करेगा उसके लिए ये सब इसके लिए तैयार रहना है, तो उनसे ये दिया। ऐसे ही जब एक प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो विज्ञान भारती में एक अखिल भारतीय यही काला दिवस को मनाने के लिए उन्होंने सम्मान के लिए सभी देश के कार्यकर्ताओं को विज्ञान भारती में वहाँ दिल्ली बुलाया गया। तब उसने वर्णन करके जो बताया गया, उसमें अडवाणी जी भी आए थे, उनका सबका सम्मान किया गया। वेंकैया नायडू थे, अरुण जेटली थे, उनका भी सम्मान किया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि मैं बड़ौदा में प्रचारक था उस समय और मैं सरदार के बेस में ये सब काम कर रहा था, वोटोराइज कर रहे थे, गिरफ्तारी देने के काम करा रहे थे सबको कि भाई ये शांति से कार्य नहीं हो सके। इस तरह के काला कानून की जो स्थिति थी उसके बारे में सब मतलब प्रचारकों का ये व्यवस्थित कार्यक्रम था। एक राष्ट्रीय संसद संघ ही है कि जिन्होंने इस कार्य कानून के बाद लाखों लोगों की गिरफ्तारी करवाई। आप देखो सारी विपक्ष सारा कांग्रेस अपने आप को बहादुर समझते हैं, वो समझते हैं उस समय सोशलिस्ट पार्टी भी थी, सब धारा से हो गए, कोई बोलने वाला नहीं था। उस समय गिरफ्तारी करना जो हवा को भी काबू करना चाहिए प्रधानमंत्री, तो उस समय जो गिरफ्तारी करा के लोगों का कहा है उसमें हमारा भी मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं भगवान से ऐसे कर्म किए थे कि जिसके कारण से मेरे को सौभाग्य मिला उस पीरियड में जाने का। मैं तो अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो ये कार्यक्रम रखे, मैं उनको लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम रखे, मैं बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद गणपत जी भाई साहब, आपने पूरा वृतांत सबके बीच में किस तरह की घटनाएं और किस दिन से शुरू होकर और उन्होंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया और गर्व भी महसूस किया कि आप इस आंदोलन का हिस्सा बने। मैं अगले वक्ता के रूप में बूंदी के पूर्व जिलाध्यक्ष ओमजी टिकल से आग्रह करूँगा कि वो आए और हम सबके बीच में इस आपातकाल के बारे में संक्षिप्त भाई साहब। अरे मतलब इधर मतलब इनको भाग जाएगी अटेंडेंस लगा के सब अटेंडेंस लगा के भागेंगे सब हमारे बंद मगर वो क्या वो दिए लोकतांत्रिक डिवीजन वाइज सम्मान किया जा रहा है। टाइम के लिए तो पता नहीं सम्मान किस बात का? आप हम लोग जो सामने बैठे हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जो वैचारिक लोग हैं, ये टिकाऊ लोग हैं, जिन लोगों ने देश के लिए अपना जीवन बर्बाद किया, देश के लिए दिल्ली चलोगे क्या? परिवार त्याग किया, किसी की चिंता नहीं की, बच्चों की चिंता की, न माँ बाप की चिंता की और न परिवार में बच्चों की चिंता की। उसके बारे में अगर जानकारी लेना चाहो, इनको जाना है 4 को बर्थडे है उनका, नंदलाल शर्मा है, हरिकृष्ण जी पता भी हो सकती है, जोशी हैं, कई लोग ऐसे हैं उनके साथ में मिठा नहीं आ रहा। और मेरा सौभाग्य है कि राजस्थान की 5 जेल में रहा हूँ। मैं केवल 3 सुनाऊंगा आपको, उसका ऐसा कुछ बता रहे थे। मैं उसने हमारे साथ हमारे मेरे साथ बता रहे एक दिन का प्रोग्राम है उनका, बर्थडे बनाएंगे। चलो चल रहे हो, चल जाओगे।
नाइट को जाओ, सवेरे में पहुंच जाओ, दिन में प्रोग्राम है उनका, रात में वापस आ जाओ। और क्या, एक दिन का उस समय जोधपुर जेल में था। 26 तारीख को सुबह मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मेरी बहन की सर्विस, और 26 तारीख में कोर्ट गए, तभी कोर्ट आ गई, कोर्ट में रहे। आंदोलन किया, मेरा रघुवीर सिंह जी कौशल था, और इसको मैं एक काम हमारा ट्रांसफर कर दिया, रंगबदल जी को तो अजमेर में किया, और मुझे रंगबदल जी को अजमेर में नहीं रखा, और हमको जोधपुर भेज दिया। मैं जोधपुर की 2 घटना सुनाना चाहता हूँ। दवाई किस प्रकार मिलती थी, पहले तो ये बताऊँ कि हमारी लाइफ कैसी होती। जब हम कोटा में थे तो 2 महीने में एक बार परिवार का एक सदस्य हमसे मिल सकता था। अब हमसे मिलने कौन आएगा? या तो माँ है, या पिताजी है, तुम्हारे थे, या भाई है, और 30 फीट का खर्चा जेल के अंदर खर्चा है, 30 फीट का खर्चा हुआ करता था। सर मैं बैठता और 20 में खानदान बैठता, अब क्या बात करें? 30 साल का समय, ये हमारी दुनिया की परिस्थिति है।